अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं बहुत ही शानदार, बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार सा केक। इस केक के लिए हम लोग मैदे की बजाय सूजी इस्तेमाल करेंगे। कोई अंडे, कोई दूध नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं, लेकिन इतना यमी है कि आप लोग देखते ही ट्राई करने का सोचेंगे। बहुत ही सॉफ्ट बनता है, बहुत ही मज़ेदार। शाम की चाय हो या मीठा बनाना हो, ये केक परफेक्ट रह जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमें सूजी चाहिए होगी। आप लोगों ने ऐसा करना है कि सूजी को छान लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। ग्राइंडर जग में डालिएगा, थोड़ी ही देर में ये पिस जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने 3 कप यानी मेजरमेंट वाले कप से 120 ग्राम होता है तो 360 ग्राम में 1 कप मैंने इसमें कोकोनट पाउडर डाला है। इससे और ज़्यादा मज़ेदार होगा। अच्छा, अगर आप लोग घर में पीसना चाहते हैं तब भी पीस सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल ड्राई लिया है और ये मैंने बाज़ार से बना हुआ लिया है, ठीक है, पैकेट बंद। बहुत आसानी ग्रोसरी शॉप से मिल जाता है। 3/4 कप इसमें चीनी जाएगी यानी 150 ग्राम्स। इसको भी मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ लिया है क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल बीटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आधा कप मैंने इसमें ऑरेंज पील यूज़ किया है। अगर आप लोगों को ये पसंद नहीं है तो आप लोग, या अवेलेबल नहीं है तो आप लोग लेमन पील यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बारीक वाले हिस्से से आप लोगों ने कद्दूकस कर लेना है। इसमें डाला है मैंने जी 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर का, चुटकी भर साथ में इसमें नमक का शामिल करेंगे। केक वगैरह में नमक ज़रूर शामिल किया करें। बाज़ दफ़ा मैं दिखा देती हूँ, बाज़ दफ़ा मैं दिखाना भूल जाती हूँ, लेकिन आप लोग मस्ट यूज़ किया करें। अच्छा, अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है हम लोगों ने। अच्छे से मिक्स करना क्यों ज़रूरी है, हम लोग बाद में इसके क्रम्स बनाएंगे। लेकिन आम रूटीन का ये केक नहीं होने वाला, बड़ा ही ज़बरदस्त और डिफरेंट केक है। इसमें अब हम लोग शामिल करेंगे आधा कप ऑयल का। यहाँ पे आप लोग घी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑयल यूज़ नहीं करते, उनकी आसानी के लिए। अच्छे तरह से हाथों को मिक्स करेंगे, इसके क्रम्स बना लेंगे। इस तरह से ये कोई केक जो है ना बहुत अच्छे से फूलेगा और बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त इसका जो है ना वो टेक्सचर आएगा। तो अच्छे से क्रम्स बना लेना। इस तरह से हम लोगों ने तकरीबन जो है ना 3 से 4 मिनट के लिए मिक्सिंग करनी है आप लोगों ने अच्छे तरह से। इसके बाद एक स्पेशल चीज़ इसमें शामिल करेंगे, 1 कप ऑरेंज जूस की। मैं बना रही हूँ, मैंने ऑरेंज पील ही यूज़ किया तो ऑरेंज मैंने फ्लेवर लिया। अगर आप लोग लेमन ले रहे हैं तो लेमन जूस यूज़ कीजिएगा। इसके बाद इसमें 2 कप हम लोग पानी की शामिल करेंगे। इस तरह हमारा जो लिक्विड हो गया वो 3 कप हो गया, ठीक है। ये इनफ हो जाएगा। आप लोगों ने चाहें तो 1 बाय 1 शामिल कर सकते हैं। वैसे अगर आप लोग क्वांटिटी माप कर ले रहे हैं तो ज़बरदस्त हो जाएगी। अच्छे से मिक्सिंग करनी है, फटाफट से हमारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा लिक्विड आप लोगों को नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि सूजी जो है वो फूल जाती है फटाफट से। हम लोगों ने ले लेना है जी अपना मोल्ड। मैं बेकिंग ट्रे ले चुकी हूँ। इसमें हम लोग अपने केक को बेक करेंगे और इसमें लुक है ना बड़ी ज़बरदस्त आती है। इसको मैंने अच्छे से ग्रीस करके इसमें सूजी डस्ट कर दी है। लेकिन अगर आप लोगों को बारीक पेंदे वाला है बेकिंग ट्रे तो आप लोगों ने इसमें बटर पेपर ज़रूर लगा लेना है। ये है जी 15/12 की ट्रे और इसमें केक की लुक बड़ी ही ज़बरदस्त आती है। अच्छे से फैलाने के बाद मैंने ले लिया है जी ऑरेंज जैम। यहाँ आप लोगों को ये बात बता दूँ कि आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जैम आप लोगों का ठंडा नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमारा केक जो है वो राइस नहीं होगा अच्छी तरह से। थोड़े थोड़े फासले पर फैलाएंगे। आप लोग याद करेंगे कि इतना ज़बरदस्त लुक वाला ये केक था। बहुत ही अमेजिंग लुक आती है इसकी। अच्छा, थोड़ी थोड़े फासले पर जैम फैलाएं। अच्छा, इसके ऊपर अगर आप लोग नट्स रखना चाहते हैं वो भी फैला के आप लोग बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं डेकोरेशन बाद में करूँगी। सिर्फ और सिर्फ जैम रख के इसको बेक कर लूँगी। 180 सेल्सियस पर अबाउट इसको 40 मिनट्स लग जाते हैं। पतीले में अच्छी तरह से हम लोगों ने पतीले को गर्म करना है, देन इसको टैप टैप करके बेक करना है। अबाउट जो है 50 मिनट्स लग जाएंगे। ज़बरदस्त हमारा बहुत ही अमेजिंग लुक के साथ जो है केक रेडी हो चुका है। इस गर्मा गर्म के ऊपर हम लोग अप्लाई जो है वो कर देंगे हल्का हल्का सा जैम। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं यहाँ पे इसको मज़ीद जूसी बनाना तो आप लोग शुगर सिरप बना के इसके ऊपर थोड़ा डाल सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जूसी हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो सिंपल इसके ऊपर जो है शुगर सिरप वैसे ही लगा सकते हैं हल्का हल्का सा। ये टॉप से जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। इसकी डेकोरेशन के लिए जैम के ऊपर मैं जो हूँ पीनट्स लगा रही हूँ। अगर आप लोग आलमंड्स यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, मीठे के तौर पे ना हमेशा यही सोचा जाता है कि मीठा ही बनाना है।
अगर आप लोग ये केक ट्राई करें तो तब भी बहुत ज़बरदस्त रह जाएगा, बहुत डिफरेंट हो जाएगा और आप लोगों को मज़ा भी बहुत आएगा। जो खाएगा तारीफ़ किए बिना नहीं उठेगा। लुक चेक कीजिए, बहुत ही अमेजिंग आई। इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए, और इसको कट करने पे चेक कर सकते हैं आप लोग कि ये कितना सॉफ्ट है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो आप लोगों ने फटाफट से लाइक करना है और करना है सब्सक्राइब अगर आप लोग बनना चाहते हैं बेकिंग एक्सपर्ट। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार लुक आ रही है। मैं इसको दिखाती हूँ नज़दीक से। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी ऐसी चीज़ें ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि वो भी डिफरेंट, यूनिक और मज़ेदार से रेसिपीज़ ट्राई कर सकें। सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं, इसमें कोकोनट का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो गया आएगा। इसके टॉप पे जो पीनट लगे हैं उसके साथ मज़ीद मज़ा आएगा। ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, देन मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज की रेसिपी कैसी लगी है दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।